इस घर को ध्यान से देखिए। इस घर में कुछ अजीब है। जानते हैं क्या अजीब है? इस घर के बाहर लगने वाली एक लंबी कतार। जी हां, इस घर के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है। और यह क्यों लगी है, इसकी वजह बेहद चौंकाने वाली है। और ये वजह जान आप भी एकदम दंग रह जाएंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अनोखे किस्से रिबाउंड में। ये एक सच्ची घटना है जिसे हम शुरू से जानेंगे A to Z। मगर उसके पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि अंत में खुलेगा असली सस्पेंस। तो अब सीधा चलते हैं इस अद्भुत किस्से की ओर और समझते हैं कि इस घर के बाहर आखिर ये लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। आखिर ऐसा क्या है इस घर के अंदर जिसे सब देखना चाहते हैं। इस बात का उत्तर जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, थोड़ा सा और पीछे। हाँ, अब सही है। तो ये बात है 15 मई 1859 की। इस दिन एक बच्ची का जन्म होता है। जहां इसका जन्म हुआ, इस जगह का नाम टरविल है, जो कि इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में स्थित एक छोटा सा गांव है। जिस घर में इस बच्ची का जन्म हुआ था, उसके पिता एक किसान थे, मगर इनकी ज्यादा कोई आमदनी नहीं थी और बड़ी मुश्किल से ही इनका गुजारा चलता था। ऐसी परिस्थिति में भी इनके 10 बच्चे थे और ये हाल ही में जन्मी बच्ची उनकी 11वीं संतान थी। इस बच्ची का नाम उन्होंने एलन सैडलर रखा। देखते ही देखते समय बीता और एलन के जन्म के मात्र 2 साल बाद ही उसके पिता मिस्टर सैडलर की मौत हो गई, जिसके बाद घर परिवार और 11 बच्चों की जिम्मेदारी उनकी मां एना सैडलर पर आ गई। काफी समय तक तो एना ने अकेले ही सब संभालने की कोशिश करी, मगर जब जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और पैसे की कमी खलने लगी, तो एना ने सहारे के लिए फ्रीवन नाम के एक दूसरे आदमी से शादी कर ली। इसके बाद भी उनके हालात ज्यादा कुछ नहीं सुधरे थे, पर किसी तरह बस अब उनका गुजारा हो जाता था। मगर अब उनकी छोटी बेटी एलन बड़ी होने लगी थी और अब ऐसे ही वक्त बीतता चला गया और एलन अब 11 साल की हो गई। तब उसने परिवार के हालात देखकर पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम काम करने का सोचा, ताकि इससे उनकी कुछ आमदनी हो जाए। जिसके बाद उसे वहीं से कुछ दूरी पर ही एक बच्चे की देखरेख करने यानी कि नैनी का काम मिल गया था। अब सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन अचानक से एलन को काम के वक्त ही बहुत तेज चक्कर से आने लगे और सब धुंधला सा होने लगा। उसे बस ऐसा लग रहा था कि वो सो जाए। जिसके बाद ऐसा उसके साथ अक्सर ही होने लगा और फिर आए दिन उसे मदहोशी और नींद सी आती रहती। साथ ही वो खुद को बहुत कमजोर भी महसूस करने लगी थी और उसमें अब कोई भी काम करने की हिम्मत ही नहीं रहती थी। देखते ही देखते उसकी ये हालत इतनी खराब होती चली गई कि अब उसका नौकरी कर पाना भी बेहद कठिन हो गया था, जिस वजह से उसे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ गई। तब उसे डॉक्टर को दिखाया गया, मगर सभी टेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे और ये अनुमान भी लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर एलन को हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी सभी टेस्ट रिपोर्ट्स तो नॉर्मल ही थी। जिसके बाद डॉक्टर्स ने एलन की बिगड़ती हालत देखकर उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया और डॉक्टर्स एलन की इस हालत को कमजोरी और विटामिन्स की कमी समझकर उसका इलाज करते रहे। मगर फिर भी एलन की हालत जस की तस बनी रही और उसे पूरे समय बस नींद ही नींद आती रहती थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि घंटों सोने के बाद भी उसकी यही हालत बनी रहती थी। और फिर कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद फिर एलन डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर आ गई। देखते ही देखते अब एलन का सोने का समय बढ़ता ही चला गया और पहले तो वो 12 घंटे ही सोती थी, मगर अब तो वो 18 घंटे सोने लगी और देखते ही देखते वो 20 और फिर 22 घंटे तक सोने लगी। और फिर आखिरकार एक दिन जब वो सोई तो उसके बाद तो कई दिन बीत गए, मगर वो नींद से ही नहीं उठी। उसके घर में सभी ने उसे नींद से जगाने की बहुत कोशिश करी, मगर वो बेसुध सी पड़ी रहती, जैसे कि वो किसी गहरी बेहोशी में हो। उसे नींद से उठाने के लिए उस पर पानी डाला गया, चिमटी तक खोड़ी गई और तो और गुदगुदी भी करी गई। यहां तक कि उसे सहारे से उठाकर खड़ा तक करने की कोशिश करी गई, मगर फिर भी एलन नींद से नहीं जागी। तब उसे फिर एक बार हॉस्पिटल में एडमिट करा गया, जहां करीब वो 4 महीनों तक एडमिट रही। मगर उसके बाद हॉस्पिटल ने उसे इनक्योरेबल यानी कि लाइलाज बताकर डिस्चार्ज कर दिया था। इसके बाद वो वापस अपने घर आ गई, मगर फिर भी उसे होश नहीं आया था। जिसके बाद दिन बीतते चले गए, लेकिन एलन तो कुंभकर्ण की तरह सोती ही रही। वो एक पल के लिए भी अब नींद से नहीं उठती थी।
तब उसकी माँ यानी कि एना ही उसे बॉटल से दूध, जूस और पानी देती, यानी कि वो उसे लिक्विड डाइट के रूप में खाना देती थी ताकि वो जिंदा रहे। हालांकि किसी बेसुध बेहोश पड़े इंसान को लिक्विड डाइट के रूप में भी खाना खिलाना बेहद कठिन काम है, मगर अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए उसकी माँ ने हर उचित कोशिश करी। ऐसे ही अब समय गुजरता रहा और पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन एलन अब तक उस गहरी नींद से नहीं जागी थी। जिसके बाद एलन की गहरी नींद की यह बात तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते न्यूज़पेपर्स में भी एलन की कहानी छपने लगी और एलन को स्लीपिंग गर्ल के नाम से लोग जानने लगे। और एलन को देखने के लिए लोग दूर दूर से उनके गांव टर्विल पहुंचने लगे। हर कोई एलन को देखना चाहता था, इसीलिए उनके घर के बाहर लोगों का तांता लगने लगा। बाकायदा लोग लाइन लगाकर सिर्फ एलन को देखने के लिए खड़े रहते थे और अपने नंबर आने का इंतजार करते थे। जिसके बाद यही लोग एलन की मां की मदद के लिए डोनेशन के रूप में कुछ न कुछ पैसे भी देने लगे। देखते ही देखते एलन की गहरी नींद ही उनकी मां की आय का प्रमुख स्रोत बन गई और अब लोग अपना नंबर जल्दी लगाने के लिए भी एलन की मां को पैसे देने लगे थे। इसके बाद तो एलन के घर का नाम ही स्लीपी कॉटेज पड़ गया और पूरे इंग्लैंड में अब यह घर फेमस होने लगा था। और यह सब सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि लोग इसे कोई चमत्कार मान रहे थे। वहीं कुछ लोग इसे ब्लैक मैजिक कह रहे थे, तो कुछ लोगों को यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है भला कि कोई सोया तो सोता ही रह गया और सालों से वो नींद से ही नहीं उठा। इन्हीं सब जिज्ञासा में लोग उनके घर के बाहर एलन को बस एक बार सोते देखने के लिए लाइन में लगते और एलन के लिए डोनेट भी करते। और इस वजह से एलन के घर की आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई थी। ऐसे ही साल बीतते चले गए। 2 साल, 4 साल, 5 साल और अब 8 साल बीत गए थे, लेकिन अब तक भी एलन की ये नींद नहीं टूटी थी और हर रोज उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होती थी और लाइन में लगे सभी लोग एक एक करके अंदर एलन के पास आते, उसे सोते देखते और उसे उठाने का प्रयास भी करते। मगर एलन को इतने सालों में कोई नहीं उठा सका। लोगों ने कई तरह से उसे जगाने का प्रयास किया, पर कोई फायदा ना हुआ। इस वक्त में कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी आए जिन्होंने एलन के इस अजीब तरह से सोने पर रिसर्च भी करी, मगर कई साल बीत जाने के बाद भी किसी को यह समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। कोई ऐसी नींद में कैसे सो सकता है कि उसे कोई होश ही ना हो और सालों बीत जाए मगर उसकी नींद ना टूटे। यहां तक कि अब लोगों में ये होड़ तक लगने लगी थी कि कौन एलन को उठाएगा। वहीं एलन के घर वालों ने एक बड़ा इनाम भी रख दिया था जो उसे मिलता जो एलन को उठाता। मगर लोगों ने बहुत कोशिश करी और हर रोज कई 100 लोग आते, मगर कोई भी एलन को कभी उठा ही नहीं सका। इसी वक्त में एक दिन अचानक एलन की मां यानी कि एना की भी मौत हो गई, मगर एलन को फिर भी होश नहीं आया। मां के गुजर जाने के बाद एलन के बड़े भाई बहनों ने मिलकर एलन की देखरेख करी और लोगों का तांता तो अब भी उनके घर पर लगा ही रहता था। जिसके बाद एक दिन ना जाने कैसे एक चमत्कार हुआ और अचानक ही एलन नींद से जाग गई, मगर कमजोरी के चलते वो अब उठ नहीं पा रही थी। तब उसने आवाज लगाने की कोशिश करी और उसकी आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन सिडनी वहां आई और एलन को इतने सालों बाद नींद से जागा देखकर वो खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनके सभी भाई बहन वहां आ गए और एलन को जागा देखकर सभी बहुत खुश हुए और सबकी आंखें ये दृश्य देखकर खुशी से छलक उठी थी। सबने एक एक कर एलन को गले लगाया और फिर उसे खाना पानी सब दिया गया, क्योंकि पिछले 9 सालों से उसने ठीक तरह से खाना तक नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इतनी गहरी नींद से जागने के बाद भी एलन को पहले का सब कुछ याद था, यानी कि उसकी मेमोरी बिल्कुल ठीक थी। जिसके बाद उसने अपनी मां एना के बारे में भी पूछा, तब उसे पता चला कि उनकी मां तो 1 साल पहले ही गुजर गई। ये सुन एलन को बहुत दुख हुआ और उसे ये एहसास हुआ कि वो इतने सालों से ऐसे सो रही थी कि उसे ये तक नहीं पता चल सका कि उसकी मां कब गुजर गई। इसके बाद एलन जब आईना देखती है तो खुद को देखकर वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती है, क्योंकि जब वो गहरी नींद में सोई थी तब वो एकमात्र 11 साल की बच्ची थी, मगर 9 साल बाद जब वो जागी तो वो एक 21 साल की जवान खूबसूरत लड़की बन चुकी थी। जब एलन सोई थी वो साल 1871 का था और 9 साल बाद जब एलन जागी तब साल 1880 चल रहा था। हालांकि इसके बाद एलन के साथ दोबारा कभी ऐसा नहीं हुआ और वो एकदम हेल्थी रही और उसकी शादी भी हुई और उसके 5 बच्चे भी हुए और उसका पूरा जीवन स्वस्थ और अच्छा बीता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एलन के साथ जो कुछ भी घटा
वो बेहद अजीब ही कुछ था, जिस पर टीवी चैनल बीबीसी ने द विकर ऑफ डिबली नाम की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। हालांकि बाद में जब मेडिकल साइंस ने थोड़ी बहुत तरक्की कर ली थी, तब इस बात का पता चला कि एलन को नार्कोलेप्सी नाम की बीमारी थी। वैसे तो ये बीमारी काफी रेयर है और ये दिमाग में बनने वाले एक केमिकल जिसे ओरेक्सिन कहा जाता है, उसकी कमी के कारण होती है। ओरेक्सिन हमारे ब्रेन में डेवलप होने वाला एक केमिकल है जो हमें नींद से जगाने का काम करता है, साथ ही ये हमें जगाए रखने का भी काम करता है। और अगर ये केमिकल बनना बंद हो जाए या इसकी कमी हो जाए तो इंसान हमेशा के लिए नींद में ही रह सकता है। हालांकि आज जब मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर चुका है तो इस बीमारी का इलाज भी मुमकिन है, मगर ये बीमारी काफी रेयर है और ये करोड़ों में किसी एक को होती है। बाकी आपके मन में जो भी चल रहा है उसे कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही एक से एक रियल स्टोरीज आपके लिए लाते रहते हैं। तो अभी के लिए अलविदा लेते हैं, जल्द फिर मिलेंगे एक और नए अनोखे किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।